इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इस बीच आप लोगों के कमेंट्स में पढ़ पा रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वेरी बिग थैंक यू टू एवरीवन जिसने मेरी कल की वीडियो लाइक करी और इतने सारे प्यार भरे मैसेजेस भेजे, तो उनके लिए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों का डाउट ये था कि हम लोग शादी के बाद पढ़ाई कैसे करें, घर के काम काज में ही हमारा सारा दिन निकल जाता है। एंड खासकर जब आपकी जॉइंट फैमिली होती है, घर में इतने सारे मेंबर्स होते हैं, तो सबके नाश्ते का टाइम अलग होता है, सबके लंच का टाइम अलग होता है, डिनर के टाइम अलग होता है। इवन किसी किसी के घर में तो ऐसा होता है कि हर बार जब एक पर्सन खाता है तो उसके लिए गरम गरम खाना बनाना पड़ता है। ये मुझे क्यों पता है, क्योंकि मेरे घर का भी रूटीन कुछ ऐसा ही था कि सबके मतलब जब मैं नई नई शादी करके आई थी तो सबके खाने का जो टाइम था वो अलग अलग था। बट क्योंकि मैं वर्किंग थी, हार्डली मैंने 20-25 दिन की स्कूल से छुट्टी ली थी, तो मुझे वो इतना नहीं करना पड़ा था। बट येस, 20-25 दिन में ही मैं थक गई थी, क्योंकि हर बार एक पर्सन उठता था, हर एक बार आपको गैस ऑन करना, फिर नाश्ता बनाना, फिर आप दूसरे काम करने लगते हैं, फिर दोबारा से किसी और के लिए नाश्ता बनाना। तो दिन भर तो कई बार ऐसा होता था कि दिन के 11-12 तो हमारे ऐसे ही बच जाते थे नाश्ते में, और दोबारा से लंच का टाइम हो जाता था। एंड आप में से ऐसे भी सारे कैंडिडेट्स हैं जो DSSB के लिए, EMRS के लिए, EMRS के लिए, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और बाकी कितनी भी स्टेट की जितनी भी वैकेंसीज आती हैं टीचिंग की या नॉन टीचिंग की, आप लोग प्रिपेयर कर रहे होते हैं। एंड खासकर हम एक फ़ीमेल होते हैं तो हमसे लोग एक्सपेक्टेशंस भी बहुत करते हैं। घर वाले अलग सोचते हैं कि घर का सारा काम करे, उसके बाद जॉब पे जाए, और अगर जॉब पे नहीं जा रही है फिर तो सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ही आप लोगों के सर पे आ जाती है। एंड खासकर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और तब भर जाती है जब हमारे पास एक छोटा बच्चा भी होता है साथ में, क्योंकि उस टाइम पे सबसे ज़्यादा छोटे बच्चे को आप लोगों की ज़रूरत होती है और होनी भी चाहिए, और आपको वो अपना मदरहुड बहुत इन्जॉय भी करना चाहिए। बट इस बीच जब हमारे एग्ज़ाम्स हमारे सामने होते हैं, हमारा सपना हमें सामने दिख रहा होता है, तो कई बार हम लोग इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें ये समझ में नहीं आता कि बच्चे पे ध्यान दें, घर के कामों पे, घर के फैमिली मेम्बर्स की फीलिंग्स का ध्यान रखें, या हम अपने लिए पढ़ाई करें। और इस बीच सारा का सारा जो होता है ना, वी एंड अप विथ फ्रस्ट्रेशन। हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, और कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप्स के अंदर आता है, वो आता है क्योंकि अगर आप लोग खुश नहीं होते अंदर से, जो आप एक्चुअली में चाहते हैं वो आपको नहीं मिलता है। आपकी सामने जॉब होती है, नौकरी होती है, और आपको पता है कि आप कर भी सकते हैं उसे क्रैक, आपका मतलब माइंड भी शार्प होता है, बट आपको अपनी पढ़ाई करने के लिए टाइम नहीं मिलता, तब ये और ज़्यादा क्या हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम्स देता है। ये मैं फ़ील कर सकती हूँ, इस वजह से आप लोगों को बोल रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को यही बोलूँगी, आपको आज यही बताने वाली हूँ कि अगर आप हाउस वाइफ हैं, घर के काम के साथ अगर आप लोग अपना टाइम को मैनेज करना चाहते हैं, किस तरह आप अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। अगर आपका बच्चा छोटा है उसके बाद आप टाइम टेबल कैसे बना सकते हैं पढ़ने का, आज मैं ही ये आपको पूरा डिटेल में बताऊँगी। पर उससे पहले यही बोलूँगी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल रिलैक्स योर सेल्फ। अपने आप को एकदम रिलैक्स कर लीजिए। जितनी भी टेंशन है माइंड के अंदर, पहले उसको रिलीज़ होके सुनिएगा, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। अदरवाइज़ अगर आप स्ट्रेस लेके वीडियो स्किप कर करके देखते रहेंगे तो फिर डेफिनेटली हम फिर दोबारा एक नॉर्मल वीडियो की तरह इसको ले जाएंगे। तो इसलिए मैं बहुत ध्यान से आपको बोल रही हूँ। फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमारा मेन एजेंडा, जैसे ही हम सुबह सो के उठते हैं, हमारा इवन कई बार सपने में भी यही आ रहा होता है, सुबह उठ के ये बनाना है, आज दिन में ये बनाना है। फ्रैंकली स्पीकिंग हाउसवाइफ्स का यही हाल हो जाता है, पढ़ी लिखी हाउसवाइफ्स का। मैं बताऊंगी, मैं आपको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही हूँ। आई नो आप लोग कितनी बार पोस्ट ग्रेजुएट, PhD करती करती लड़कियाँ भी होती हैं जो घर के कामों में फंस जाती हैं, बट आपको अपने करियर के बारे में भी बिल्कुल सोचना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही अपना मॉर्निंग का डे हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्टार्टअप विद योर स्टडीज़। मैं आपको हमेशा यही बोलूँगी, अपनी दिन की शुरुआत उस चीज़ से करिए जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। और मुझे लगता है कि हम अपने करियर से बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे अपने बच्चे के बाद। तो बच्चा अर्ली मॉर्निंग सोया होता है, अगर आप लोग हाउसवाइफ हैं तो आपको ये बोलूँगी, अपने दिन की शुरुआत अपनी पढ़ाई से करिए। जब आप सुबह सुबह अपने लिए 1.5 से 2 घंटा निकाल लेंगे, पढ़ाई करेंगे, आपके अंदर एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी होगी पूरा दिन। हम लोग जनरली क्या सोचते हैं, पहले घर का ये काम हो जाए, झाड़ू पोछा हो जाए, नाश्ता बन जाए, बर्तन हो जाए, उसके बाद आराम से बैठ के पढ़ेंगे हम। डेफिनेटली आप में से सारे लोग यही सोचते होंगे, बट ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि जब हम लोग घर के काम सारे कर लेते हैं ना, उसके बाद हम तो एक दो पेज तो पढ़ते हैं, उसके बाद हमें नींद आने लग जाती है, क्योंकि इतना दिमाग में होता है ना, हमारे माइंड के अंदर भी क्या होते हैं, सिग्नल्स आते हैं। अगर हम साइंस पढ़ते हैं तो साइंस के अंदर क्या होता है, हार्मोन सिक्रेशन होने लग जाता है कि अब हमारी बॉडी इतना थक गई है, अब हमें आराम की ज़रूरत है। तो हम बेमन बुक लेके बैठते तो हैं कि हाँ हमने सोचा था पढ़ने की, बट हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। इसीलिए रात को सोते टाइम मैं आपको ये नहीं बोलूँगी आप अपने पूरे महीने का टाइम टेबल बनाइए या पूरे हफ्ते का, 1 महीने का।
आप हमेशा टाइम टेबल सिर्फ अगले दिन का बनाइए। स्पेशली हाउसवाइफ्स के बारे में बात कर रही हूँ मैं, वर्किंग की मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। आप लोग अपना सिर्फ अगले दिन का टाइम टेबल बनाइए कि इस अगले दिन मुझे ये चैप्टर्स को किसी भी कॉस्ट पे कंप्लीट करना है, चाहे मुझे 3 घंटे पढ़ना पड़े, चाहे मुझे 6 घंटे पढ़ना पड़े, पर मुझे करना है। और जब आप एक दिन पहले अपना एक अगले दिन का टाइम टेबल बनाएंगे और सुबह शुरुआत ही आप अपनी उस चीज़ से करिए जो आपने दृढ़ निश्चय किया था। अगर आप लोग दिन की शुरुआत एक बार करके देखिए कल से, अगर आप अपनी दिन की शुरुआत पढ़ाई से करेंगे ना, आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। क्योंकि एक तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि जो आपने एक दिन पहले रात को सोचा था वो आपने कंप्लीट किया, उसे पूरा किया। दूसरी चीज़, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी होगी दोबारा से पढ़ने की। क्योंकि हम जब सुबह सुबह पढ़ लेते हैं ना, तो हमारा और मन करता है पढ़ने का कि अरे 1-1.5 घंटा और पढ़ के निकालती हूँ मैं, नाश्ते के बाद 1-1.5 घंटा और पढ़ती हूँ, लंच के बाद 1-1.5 घंटा और पढ़ती हूँ। मन करता है एक्चुअली में, आप करके देखिए कल। और उसके बाद आपका पूरा दिन इतना अच्छा जाएगा ना, आपके घर के कामों में भी इंटरेस्ट आएगा। अदरवाइज़ क्या होता है, ध्यान तो हमारा बुक्स में लगा रहता है, पढ़ाई में लगा रहता है, और हम लोग इधर उधर जल्दी जल्दी में काम करते रहते हैं, हाथ से सामान गिरता रहता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है, और सारी चीज़ें फैली हुई देख के और ज़्यादा गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और चिड़चिड़ापन होने लग जाता है, और उस काम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता। जब हमें पता है कि हमें वो काम हमें ही करना है, तो हम उसे क्यों ना खुश होकर करें, और खुशी आपको अपनी पढ़ाई से ही आएगी। इसलिए अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले शुरुआत करिए अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ, भगवान के आगे हाथ जोड़ के। और अगर हो सके तो सुबह उठते ही ब्रश वगैरह करके नहा लीजिए। जब आप नहा लेंगे ना, आपकी सारी सुस्ती भाग जाएगी। और अगर आप अपनी फैमिली के लिए 6 बजे 5:30 बजे उठते हैं, तो अपने लिए आप लोग 5 बजे उठने की कोशिश करिए, अपनी पढ़ाई के लिए 1 घंटा पहले। और सुबह उठते जब आप नहा लेंगे ना, तो आपके अंदर पूरी फ्रेश एनर्जी होगी, और अपने भगवान के आगे हाथ जोड़ के और अपनी चाय लेते हैं या कॉफ़ी लेते हैं, अब बैठ जाइए पहले अपनी पढ़ाई के साथ, और 6, 6:15, 6:30 बजे तक अपनी पढ़ाई करिए। इससे आपको बहुत अच्छा फीलिंग आएगी और फॉर द होल डे। एंड अगर आपका बेबी छोटा है, तो जनरली ऐसा होता है, जब बच्चा छोटा होता है 8-9 महीने तक, उसका एक कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता है, वो कभी भी उठ जाता है, कभी भी सो जाता है। और माँ को भी जनरली क्या होता है, जब बच्चा सोता है तो तभी हमें आराम करने का टाइम मिलता है, अदरवाइज़ नहीं मिल पाता है टाइम। तो अभी अगर बिगिनिंग है आपके मदरहुड की, तो अभी आप उसको पूरा एंजॉय करिए। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, फ्रस्ट्रेट मत होइए। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ लाइफ है, जिसमें आपको अपने आप को टाइम देना है, अपने मेंटल स्टेटस का भी ध्यान रखना है। अगर आप ज़्यादा टेंशन लेंगे, ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे, तो आप ही की हेल्थ इफ़ेक्ट होगी। बट येस, आफ्टर 8-9 मंथ्स, जब 9 महीने 10 महीने हो जाते हैं, बच्चे का एक फ़िक्स रूटीन बन जाता है। उसके सोने का रूटीन होता है, पढ़ने का रूटीन होता है, चाहे वो 2.5-3 साल का जब स्कूल जाता है। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, 10, 8, 11 महीने के बाद, जब आपका बच्चा सो रहा है, आपको अपना पूरा घर का काम और पढ़ाई वो करनी है। और कोशिश करिए कि पहले जब बच्चा सो रहा है तो पढ़ाई पहले करें। क्योंकि अगर आप जॉइंट फैमिली के साथ रहते हैं, तो कोई ना कोई बच्चा संभाल ही लेगा, ऐसा नहीं है। जब काम कराना होगा तो बच्चे को भी संभालना पड़ेगा, तो ये होता है। लेकिन जब बच्चा सो रहा है तो पहले पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करिए एज़ कम्पेयर टू काम। क्योंकि अगर वो उठेगा तो आप फिर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, उसको पकड़ना पड़ेगा। पर अगर आपका काम रहा रहेगा ना, तो इन लॉज भी होंगे, तो वो ये बोलेंगे हम उसे पकड़ते हैं, तुम काम कर लो। पर ऐसा हार्डली कोई लोग होते हैं कि वो बोलें कि हम तुम्हारे बच्चे को पकड़ते हैं और तुम पढ़ाई कर लो। इसीलिए पहले अगर मौका मिले तो आप पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। और सुबह सुबह जब आप 1.5 से 2 घंटे की पढ़ाई कर लेंगे, तो जब जो भी आपका नाश्ते का टाइम होता है 11 साढ़े 11 तक आप फ्री हो जाते हैं, उसके बाद 1.5 घंटा और निकालिए 11:30 से लेके 1 बजे तक और पढ़ाई करने का। तो आपके अर्ली मॉर्निंग ही 1 बजे तक 3 घंटे की पढ़ाई हो जाती है। उसके बाद जो भी आपका लंच वंच है, और हमेशा टारगेट के साथ काम करिए, टाइम के साथ काम करिए। मैं हमेशा टाइम के साथ काम करती थी कि अब मैं इस टाइम पे किचन में घुसी हूँ, तो मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर वापस आना है। एक गैस से मेरी सब्जी बनती थी और एक गैस पे मेरी रोटी सिकती थी। मैं साथ साथ करती थी काम, ताकि मैं मैक्सिमम टाइम को सेव कर सकूँ और फटाफट किचन से बाहर निकल सकूँ। तो आप लोगों को भी यही करना है। उसके बाद अपना 1 से लेकर 2:30-3 बजे तक जो भी आपका लंच टाइम होता है, उसके बाद आपका रेस्ट का भी टाइम हो जाता है, खाना खा के नींद आने लग जाती है। पर हो सके अगर आधा पौना घंटा और निकालिए पढ़ाई के लिए, और फिर थोड़ा सा 1-1.5 घंटे का पावर नैप ले सकते हैं, थोड़ा अच्छा सो सकते हैं। उसके बाद शाम के टाइम अगर आप लोग पूजा करते हैं 7 बजे, उससे पहले आपको टी टाइम के टाइम पे, चाय के टाइम पे, जब फैमिली के लिए आप चाय बनाते हैं, तो उस टाइम आपको 1 घंटा और निकालना है। अगर आप हिसाब लगाएंगे आपके 4.5 घंटे तक की पढ़ाई तो 6 बजे तक की हो गई है। उसके बाद अपना फटाफट 8 बजे तक का टारगेट रखिए कि फटाफट खाना सारा निपट जाए, ताकि आप एक बार और 8:30 से 9:30 बजे तक पढ़ लें।
हो गए आपके 5 घंटे। उसके बाद अगर आपका डिनर वगैरह वाइंड अप हो जाता है 10:30 तक, 1 घंटा और आपको रात को पढ़ना है। ऑलमोस्ट आपने आराम से 6 घंटे निकाल लिए। तो हाउसवाइफ भी 6 घंटे निकाल सकती हैं अगर वो चाहें तो। अगर आपका दृढ़ निश्चय है, दृढ़ आपने संकल्प किया है कि मुझे एग्ज़ाम को क्रैक करना है, मुझे अपने लिए कुछ करना है, तो डेफ़िनेटली आप लोग इसको फॉलो करेंगे। और नेगेटिव एनर्जीज़ बिल्कुल हटा दीजिए। जो भी नेगेटिव लोग हैं, जो भी आपको स्ट्रेस देते हैं या किसी की टेंशन की वजह से आपको स्ट्रेस होता है, उसको अपने दिमाग से निकाल लीजिए। इस टाइम अगर आपका करियर का टाइम है, आप लोग रीस्टार्ट करना चाहते हैं, दोबारा से आप पढ़ना चाहते हैं, अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम। वरना अदरवाइज़ एज निकलने के बाद हमें काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ होती हैं और उसके बाद हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं और सिर्फ अपने आप को हम ब्लेम देते देते, दोष देते देते थक जाते हैं और उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। और बिलीव मी, अगर आप इंडिपेंडेंट होते हैं, अगर आप अपना पैसा खुद कमाते हैं, आपको एटलीस्ट किसी से पूछना नहीं पड़ता है कुछ खर्च करने से पहले। अगर आप अपने बच्चे के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस होता है। आप सर उठा के बोलते हैं ना, सर उठा के जीते हम। किसी पे होना भी नहीं चाहिए, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है। फाइनेंशियली डिपेंडेंट आपको किसी पे नहीं होना चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स ने आपको इतना पढ़ लिख के बड़ा किया है, तो वो इसीलिए किया है ताकि हमारी बेटी जो है कभी किसी के आगे एटलीस्ट पैसों के लिए तो ना झुके। तो आप लोगों को भी हमेशा यही बोलूँगी, बी ऑलवेज़ इंडिपेंडेंट। एंड लड़कियों को तो हमेशा ही इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मैं हमेशा यही बोलूँगी, घर के काम आपके सेकेंडरी हो जाते हैं। और आजकल की लड़कियाँ जो निकल रही हैं, घर के काम आते भी नहीं हैं, सारे डिपेंडेंट है यूट्यूब पे। तो घर के काम आप बाद में भी सीख लेंगे, 1 महीना इनफ होगा घर के काम सीखने के लिए अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई है। बट अपना पूरा फोकस अपने करियर पे रखिए। जब करियर सेट होगा तो सब कुछ अपने आप सेट हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली आप शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।